दोस्तों कुछ ही टाइम पहले मेरे एक दोस्त हैं। तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे कि काफ़ी परेशान थे अपने बेटे को लिए। उनके बेटे न्यूजीलैंड में रहते हैं और किसी लड़की वड़की के चक्कर में सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के बड़ा ही परेशान है वो। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। जब वापस आए तो रिलीफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, पूरा पागल बन के दिमाग खराब करके आए। ऑब्वियसली मैं उनका प्रॉब्लम जानता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि क्या हुआ उधर, ऐसा क्या बता दिया एस्ट्रोलॉजर ने कि पूरा हालत ही आपकी खराब है। तो दोस्तों ये वीडियो होने जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर और एक पंडित में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये पंडित थे जिसके पास ये गए थे, जो कि अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो इन्होंने इनके पास जाके अपनी पत्री दिखाई और अपने प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और स्टार्ट हो गए मंगल दोष, कालसर्प दोष और पितृ दोष। ये तीन बहुत ही खतरनाक से योग हैं। एक टिपिकल पंडित का योग, एस्ट्रोलॉजर में नहीं मानूंगा। और इसी से डिफरेंस आपको और हमको, हम सबको पता चलता है कि एक एस्ट्रोलॉजर और एक पंडित में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस एक एस्ट्रोलॉजर एक पंडित में। तो जो एस्ट्रोलॉजर या पंडित अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलता है, तो सबसे पहला ही वो ये तीन योगों को लेता है: कालसर्प योग, मंगल दोष और पितृ दोष। कोई कुछ सवाल नहीं, वो क्या करता है, कहां रहता है, किसके साथ बैठता उठता है, ये जो जिस लड़की के से प्रॉब्लम हो रहा है वो कैसी है, उसका पूरा पर्सनैलिटी कैसा है, वो उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, प्यार करते हैं, क्या शादी करने जा रहे हैं या अभी अलग ही रहेंगे। कोई सवाल नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, सीधा ये तीनों है और इनकी पूजा करा लो और इतने पैसे लगेंगे। एंड तो वो मेरे पास आई कि ये क्या है। तो मैंने उनको वही समझाया जो जिस बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके पत्री को एक मैथ्स की तरह 1 2 3 इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल की तरह देखता है और वो आपसे सवाल पूछता है सारे भावों के बारे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से बिल्कुल 12 भावों के बारे में आपसे सवाल पूछता है। फर्स्ट हाउस कहां पैदा हुए, किस टाइप की पर्सनालिटी है। सेकंड हाउस फैमिली कैसी है, किस टाइप के एनवायरमेंट में वो रहना चाहता है, किस टाइप के एनवायरमेंट में वो रहना चाहता है, उसके एफर्ट्स कहां लगते हैं, जिद्दी है कि नहीं, कम्युनिकेशन कैसा है, कैसे कैसे बोलचाल करता है, कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है लोगों से, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। थर्ड हाउस कभी कभी क्या वो बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट करता है, काम करने की इच्छा ही नहीं होती, या हर वक्त ही वर्कaholic की तरह काम करो काम करो काम करो। फोर्थ हाउस उसको नॉलेज गैदर करने की कितनी कैपेसिटी है बचपन से। फिफ्थ हाउस जॉब करना चाहता है या करियर। सिक्स्थ हाउस मैरिज के ऊपर उसका कैसे विचार है, डज ही वांट्स टू मेक अ रिलेशनशिप और हैव अ लिव इन रिलेशनशिप, कैसा चाहता है अपना रिलेशनशिप को, वह कैसे देखता है। चाहे किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की ही बात हो, या किसी दोस्त की लिए बात हो, आप लोगों से भी, पेरेंट्स के साथ उसकी कैसे रिलेशनशिप है। सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस बहुत ही बदनाम एक हाउस है और इसको भी वही पोंगा पंडित जो होते हैं सबसे पहले, आठवां घर खराब है जी, आठवां घर खराब है, आपका लुटिया डूब गया, आप बर्बाद हो गए, आठवां घर खराब। क्यों? आठवां घर हाउस ऑफ डेथ एंड हाउस ऑफ दिस।
8वां घर इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए वो है कॉमर्स की पढ़ाई करते करते, बिजनेस की पढ़ाई करते करते अचानक उसका डेवलप हुआ इंटरेस्ट, इस लड़के की ही बात कर रहा हूं जो न्यूजीलैंड रहते हैं, अचानक डेवलप हुआ इंटरेस्ट पोएट्री की तरफ, आर्ट एंड एस्थेटिक्स की तरफ, अच्छा लिखना, पढ़ना, स्पीच देना। 8th हाउस, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओ बाय द वे, इसके 8th हाउस में चंद्रमा था, सो इट वाज बाउंड टू हैपन। अब चंद्रमा 8वें घर में है और चंद्रमा डेबिलिटेटेड, पूजा करा लो। यानी उसके अंदर की सारी टैलेंट जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है बाहर आने की, उसको सबको दबा के निचोड़ के खत्म कर दो, बिकॉज 8th हाउस इज बैड, स्टूपिड। इसीलिए मैं कहता हूं कि पोंगा पंडित और एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस यही है, एस्ट्रोलॉजर आपको जानने की कोशिश करता है या नेटिव को जानने की कोशिश करता है, और पोंगा पंडित वही कालसर्प, मंगल दोष, पितृदोष, बृहस्पति छठे घर में, फलाना इसके घर में, फलाना उसके घर में, चलो भाई पूजा करा लो, बात खत्म। नो प्रेडिक्शंस, कोई एफर्ट नहीं है जानने का वो क्या है, क्यों है, उसके माता पिता कहां हैं, कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, बचपन में उसका सेहत कैसा था, आगे उसका सेहत कैसा है, इंटरेस्ट कहां है, उसके फ्रेंड सर्कल, यानी 11th हाउस। 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का हाउस बोल के इतना नुकसान किया है एस्ट्रोलॉजर्स ने, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स ने, कि कहने की बात नहीं। विश फुलफिलमेंट, बात खत्म। नो, 11th हाउस इज वेयर ऑल योर अरमान, हमारे जो दिल के सारे अरमान है पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस में आने वाले हैं सारे प्लैनेट्स। अब 12th हाउस आने वाला है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट मोक्षा। नो, अगेन रॉन्ग। मोक्षा बोल के वो भी खराब कर दिया है हाउस को एस्ट्रोलॉजर्स या पोंगा पंडित ने। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। आप एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, जिसको आपके फर्स्ट हाउस को उससे फीड मिलेगा, राइट? आप काम क्या करने जा रहे हो एट द एंड ऑफ द, आपका डेस्टिनी क्या है, दैट इज 12th हाउस। दोस्तों एक तो बात मेरे को यह समझ नहीं आती है, 6 8 12 को इतना बदनाम क्यों किया हुआ है? मतलब जुपिटर सैटर्न मरकरी, जुपिटर सैटर्न मरकरी आर द नक्षत्र लॉर्ड्स ऑफ दीज हाउसेस। हाउ कैन दे बी बैड? कैरियर के लिए, जॉब के लिए, लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा के लिए, 3 चीजों की तो जरूरत है। जुपिटर सैटर्न मरकरी तीनों ही आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है। 10th हाउस, ये जो व्यक्ति है, आप हो या वो जो लड़का है या कोई भी आपके सामने नेटल चार्ट आता है, 10th हाउस को कैसे पढ़ोगे? व्हाट इज दिस? इज अ पब्लिक इमेज। मैं आपके सामने किस स्वरूप में आ रहा हूं? वीडियो करके बहुत सारे लोगों के सामने आ रहा हूं, इंट्रोवर्ट हूं, 1 to 1 बात करने में, ठीक है भाई 1 to 1 बात कर लिया, खत्म है। बहुत सारे लोगों के साथ घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है पब्लिक स्पीकिंग से। 10th हाउस। तो दोस्तों एक व्यक्ति के सारे हाउसेस को चेकआउट मारना ही पड़ेगा किसी भी टाइप के एनालिसिस या प्रेडिक्शन करने के लिए। कंप्लीट प्रेडिक्शन सारे 12th हाउसेस को देखना पड़ेगा, 1st to 12th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11 एंड 12। सारे हाउसेस को देखकर ही एक व्यक्ति का कोई एक क्वेश्चन पे जवाब होना चाहिए। और अगर ऐसा आपसे एस्ट्रोलॉजर पूछ रहा है तो सोच लीजिए इट्स अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर। और अगर नहीं पूछ रहा है, सीधा कालसर्प, पितृदोष, मंगल दोष, शनि की 7.5 ढैया, तो समझ लीजिए इनसे दूर ही रहिए। जो पैसे दिए हैं वो ठीक है भाई, माफ करो, ओके थैंक यू वेरी मच। कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर इन हाउसेस को समझेंगे नहीं तो रेमेडीज कैसे करेंगे, उपाय क्या लेंगे, कहां से आएगा वो उपाय? इन हाउसेस से ही तो आएगा। ये हाउसेस कौन है? मैं हूं, आप हो, वो नेटिव है, उसके एनर्जीज, उसके इंटरेस्ट, उसका पर्सनालिटी है ये 12 के 12 हाउसेस। और अगर कोई अटक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो ये खुलेगा इन्हीं हाउसेस के आपस के रिलेशनशिप में आकर। आपस में रिलेशनशिप जो भी होगा उससे ही निकलेगा।
8th हाउस को एक्टिवेट कर लीजिए, 12th हाउस को एक्टिवेट कर लीजिए, 6th हाउस को एक्टिवेट कर लीजिए। हलवा है क्या? एक्टिवेट कर लीजिए। हाँ, 8th हाउस को अगर एक्टिवेट करना है उसके 11th हाउस को भी देखना पड़ेगा। 8th हाउस से 11th यानी 6th हाउस। 7th हाउस को भी देखना पड़ेगा, यानी 8वें से 7वां, सेकंड हाउस। 8वें से तीसरा यानी 10th हाउस। 8वें से दूसरा यानी 9th हाउस, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग। वेरी सिंपल है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये बच्चा न्यूजीलैंड में बैठकर अचानक डेवलप किया है पोएट्री, राइटिंग स्किल्स। और इसकी जो मेरी जो फ्रेंड है जो गई थी, इसकी मदर बहुत दुखी हो गई है कि ये लड़की, जिस लड़की के सो कॉल्ड चक्कर में पड़ा हुआ, सो कॉल्ड, ये लड़की इसको इस तरफ ढकेल रही है, एस्थेटिक्स के तरफ ढकेल रही है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुमको ये नहीं करना। अरे भाई, 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अच्छी बात है। शी इज हेल्पिंग दिस गाय टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ टू समथिंग न्यू, टू गो बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। 8th हाउस इज गोइंग बियॉन्ड कंफर्ट जोन। दोस्तों, ये सारी बातें मैं अपने वर्कशॉप में या अपनी कंसल्टेंसी में बार बार बोलता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे यूट्यूब के चैनल है और 6, 8, 12 मंगल दोष, शनि दोष के बारे में इतनी बात करते हैं लोग, ये सब बिल्कुल भूल के ही बैठ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक वर्कशॉप मैंने कंडक्ट किया था 6, 8, 12 के लिए। फिर से करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक्सक्लूसिवली 6, 8, 12 एक दिन का वर्कशॉप है, जहां पर मैं सारे जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं सबका कुंडली को मैं ओपन करता हूं और 6, 8, 12 को स्टडी करता हूं। और उसी कुंडली का ही पार्ट ये दोस्त भी थे बाय चांस, तो उनका ही उनके लड़के का 6, 8, 12 का जब मैंने कुंडली को ओपन किया, पूरी चीज को खुला हमारे सामने, तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 8वें घर में चंद्रमा बैठकर उसको पोएट बना रहा है, एस्थेटिक्स की तरफ लेके जा रहा है, राइटिंग की तरफ लेके जा रहा है। नहीं करेगा, मना करेगा, दूर रहेगा, नहीं मम्मी मुझे नहीं करना, थैंक यू वेरी मच, मुझे तो ये पोएट्री वोएट्री जो धकेल रही है मुझे नहीं करना, जबरदस्ती उसको जो पढ़ रहा है वही पढ़ रहा है। ही इज डेस्टिन्ड फॉर अ कंप्लीट फेलियर। यही एक एस्ट्रोलॉजर का काम है, बैड हाउसेस को भी देखना, बैड हाउसेस के हेल्पिंग हाउसेस को भी देखना और उसको करेक्ट गाइडेंस देना कि जो उसके लाइफ में घटित हो रहा है, कहां से हो रहा है, उसका बीज कहां है और वो आगे जाकर कहां बैठने वाला है और उस नेटिव को कहां सेटल करेगा। सही डायरेक्शन है या आगे डेविएशन भी है, क्योंकि आप और मैं या एस्ट्रोलॉजर या पोंगा पंडित रोक तो नहीं सकते इस लड़के को या किसी भी नेटिव को अपने काम से। आपने भी समझाया होगा, अपने लड़के को समझाएगा, अपने दोस्त को समझाएगा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। कितने लोगों ने सुना है? कोई नहीं सुनता। यू एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ एडवाइजर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, या मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आपकी कंसल्टेंसी लेता हूं या किसी की कंसल्टेंसी लेता हूं पत्री देखकर, तो मेरा काम है उसको सिर्फ पीरियड्स को स्टडी करना, उनको बताना, वार्न करना, अच्छे टाइम्स के लिए प्रिपेयर करना और उसको धीरे धीरे अपने डेस्टिनी की तरफ पुश अगर हो रहा है तो इनको बताना कि भाई वो अपने डेस्टिनी की तरफ ही आगे जा रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या एस्ट्रोलॉजी साइंस पढ़ रहे हो तो एक चीज तो मान लो, हम फेटलिस्ट हैं, यानी हम ये जानते हैं, समझते हैं, बिलीव करते हैं सब कुछ पहले से ही तय है। हम एक इक्वेशन के तरफ या इक्वेशन के अंदर ही काम करते हैं। फेटलिस्ट, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। एस्ट्रोलॉजी का ये मूल मंत्र कि वी आर ऑल प्री डेस्टिन्ड नहीं पकड़ेंगे तो वह एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ। ये आप पहला एक सवाल आप टेस्ट कर सकते हो कि सर एक बात बताइए, क्या हमारा लाइफ प्री डेस्टिन्ड है? अगर है तो हमारे कर्मों का क्या आधार है? तो हमारा क्या फ्री विल बोल के कुछ नहीं है? है। इसका आंसर मैं दे दे रहा हूं आपको।
जहां तक मुझे पता है, मैं कोई अल्ट्रा ज्ञानी तो नहीं हूं, नहीं गुरु हूं, माफ करो भैया, जो मुझे पता है, फेट यानी एक मैप, जाना कहां है मैप में अंकित है, किस स्पीड से जाएंगे वो मेरा है, मैं अपने साथ क्या कैरी करूंगा वो मेरा है, मैं बोझा कैरी करूंगा या सिंपल एक छोटा सा बैग और वाटर बॉटल लेके आगे बढ़ूंगा, वो मेरा है। मैं उस डेस्टिनी की तरफ एक्सपर्ट बन के घुसूंगा या एक पोंगा पंडित बन के घुसूंगा, जैसे कि इस एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली पोंगा पंडित है। तो यह घटना घटी, ये एक कहानी है जो मैंने आपसे शेयर किया, हाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजर एंड अ पोंगा पंडित। एस्ट्रोलॉजर एंड अ पोंगा पंडित। आस्क क्वेश्चंस, अगर आपसे सवाल पूछ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में, आपके लड़के के बारे में या किसी के भी चार्ट के, इज गुड, इज गुड। तो दीज आर द थिंग्स। ऐसे ही मैं जब अपने क्लासेस लेता हूं या वर्कशॉप लेता हूं, आई ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट, या अपने से, अगर अपना पत्री देख रहे, आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप अपने पत्री आपने खोल ली है, चाहे प्रश्न कुंडली से खोलिए या नॉर्मल कुंडली खोलिए, ट्रांजिट्स को लगाइए, और अगर पैसा नहीं आ रहा है तो ये सवाल नहीं पूछ रहा है, यार पैसा नहीं आ रहा, पागल हो रहा हूं, क्या करूं? नहीं, इफ यू एन एस्ट्रोलॉजर और आप अच्छी जगह से सीख रहे हो या सीखे हो, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ आप टच बेस में हो, तो यू विल आस्क द क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू एक्स्ट्रा to get out of this tough situation? To get out of this tough situation, what should I do extra? गन्ने की मशीन में गन्ना डालेंगे तो गन्ना के रस ही मिलेगा, आम का रस नहीं मिलेगा। तो कुछ अलग क्या करूं? दिस इज द राइट क्वेश्चन। Have you asked this question to an astrologer ever? सोचिएगा मेरी बात।